चले गए। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में श्रीमती सोनी चौधरी जी, बड़े भाई प्रदीप चौधरी और साथ ही साथ हमारे और आपके सबसे बड़े महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए, उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए अपनी वाणी की शुरुआत करूंगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर जी जैसा बोलते थे कि मेरी मूर्ति को मत पूजो लेकिन मेरे विचारों को आगे बढ़ाने का काम करो, तो आज एक ऐतिहासिक मीटिंग यहाँ पे बुलाई गई थी सारे वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा, और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता और समाज के लोग जुड़े जिन्होंने ये चाहा है कि बाबा साहब के विचार अमर रहें और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। क्या संदेश दिया गया इस मीटिंग के माध्यम से? देखिए, यही संदेश दिया गया है कि आज जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान विरोधी जो सरकार यहाँ पे बैठी है, जिन्होंने एक नारा लगाया था 2024 में किस तरीके से संविधान बदलने का काम वो करेंगे, और उसी को ही शिकस्त देने का काम यहाँ कौशाम्बी की जनता ने किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने किया था, जिससे उनकी सरकार वो बहुमत तक नहीं पहुँच पाई थी जिसमें वो संविधान बदल सकें। आज फिर से वो पुनः याद दिलाया गया, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएँ हो रही हैं जो बाबा साहब के संविधान के विरोध में हो रही हैं। खास करके उनकी प्रतिमाओं को कलंकित किया जा रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, और यहाँ पे जो परमिशन नहीं मिल रही है यहाँ पे मीटिंग करने की, रैली कराने की, और ख़ास करके हमारे नौजवान जो ऐतिहासिक रूप से बेरोज़गार हो गए हैं, हमारी माताओं बहनों के लिए भरवाने के लिए सिलेंडर नहीं बचा है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरती भाषण से अपने लोगों को ध्रुवीकरण के माध्यम से यहाँ बंटवारा करने का काम करते हैं, वैसे ही संदेश लोगों को दिया गया है। एकजुट होकर के पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक एवं अन्य समाज के लोग जो वंचित हो गए हैं, बहुत से बड़े पैमाने में भारतीय जनता पार्टी के खुद वोटर सपोर्टर वंचित हो गए हैं इस सरकार में, उनको जुड़ना पड़ेगा और एक ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा और इस सत्ता को हटाना पड़ेगा। देखिए, विधानसभा में जिस तरीके से ऐतिहासिक मतों के साथ यहाँ पे 2022 में समाजवादी पार्टी का परचम लहराया था, अब एक नया नारा आया, जैसा मैंने बोला, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज और ऐसे अन्य समाज के लोग जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे लगता है ऐतिहासिक जीत 2027 में फिर से होने वाली है। उत्तर प्रदेश में सत्ता पलट होने वाला है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार आने वाली है। हमारे नौजवानों की, किसानों की और माताओं की सरकार आने वाली है, और उन शोषित वंचित आवाज़ जिनको ये दबाया गया है पिछले 10 साल में, उनकी सरकार फिर से आने वाली है। मंच के माध्यम से आप ईरान की बात कहें और पेट्रोलियम की बात, क्या कहना? देखिए, मैं कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन मंच के भाषणों से या फिर राजनीतिक मीटिंग से लोगों को बांटने का काम करते हैं और हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम करते हैं। आज वही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मुझे उनसे चैलेंज है कि ईरान से आई हुई गैस और ईरान से आया हुआ तेल वो ना इस्तेमाल करें। वो भी मुसलमान देश से आया हुआ तेल और गैस है, उसको ना इस्तेमाल करें। एटलीस्ट जो अपना भाषण देते हैं उस पर अमल रहें, और तब देखते हैं कि क्या उनकी गाड़ियाँ चल पाएंगी, क्या उनके राजनीतिक मंच चल पाएंगे, क्या उनका रोटी रोज़गार और उनका घर बाहर चल पाएगा। तब जाकर के उनको खुद समझ में आएगा कि ऐसे लोग ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। नोएडा में श्रमिक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। देखिए, नोएडा की जो घटना है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये सिर्फ नोएडा की घटना नहीं है। वहाँ पे अराजकता फैली क्योंकि वो बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश और देश की पूरी सब श्रमिकों की यही आवाज़ है जो नोएडा से गूंजी उठी है। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में भी आए दिन यहाँ पे प्रदर्शन होते हैं, जिले स्तर में हो, राष्ट्रीय स्तर में हो या फिर प्रदेश स्तर में हो, और यही मांग है कि अब ये सरकार हटे, क्योंकि यहाँ पे ना किसी का मान सम्मान है, ना किसी को रोटी रोज़गार है, ना किसी का मानदेय बढ़ाया जा रहा है, ना किसी की पेंशन दी जा रही है। तो ऐसे लेकर के बहुत समस्याएं हैं जो अब ये जन जन तक पहुँच गई हैं। लखनऊ में पोस्टर वॉर चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पोस्टर वॉर चल रहा है, मार्केटिंग का इतना पैसा खर्चा हो रहा है, ये आम जनता का पैसा है जो पोस्टर वॉर में चल रहा है। इतना मार्केटिंग में खर्चा कर देते हैं ये लोग चुनावी भाषण में, चाहे हमने कुंभ में देखा हो कितना खर्चा किया गया हो, चाहे आए जीवन में ये देख रहे हैं कि लखनऊ से लेकर के अन्य जिलों में बयानबाजी होती थी या पोस्टर के माध्यम से फिल्म का पोस्टर लगा के एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है। देखिए, ये जो बहुत अनावश्यक पोस्टर है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जनता का पैसा है, सरकार को ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। जनता का पैसा हमारे बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने का होना चाहिए। आज परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती हम लोग जनपद कौशाम्बी में मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और हम सभी लोगों ने, कई हज़ार लोगों ने यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद किया, उन्हें पुष्प अर्पित करने का काम किया। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मिशन है, जो ठप हो चुका था बीएसपी के गलत नीतियों के कारण, जो आगे बढ़ने से रुक गया था, निश्चित तौर पर हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी में इकट्ठा होकर बाबा साहब के मिशन को
हम लोग आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिए हैं और सभी लोगों ने एक सुर से कहा है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, अखिलेश यादव जी करेंगे पूरा। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहिए? अब विधानसभा चुनाव के लिए जो जनसैलाब है, आज सारे समाज का जनसैलाब जिस तरह उमड़ा है, वो लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, रोजी रोटी नहीं चल रही उनकी, आम जनता परेशान हो गई है, सारे समाज की जनता परेशान हो चुकी है। सभी लोग ये ठान चुके हैं कि अब हमें अखिलेश यादव जी की सरकार लाना है और भाजपा को भगाना है। केशव मौर्य जी कहते हैं कि 2047 तक हमारी सरकार रहेगी। हाँ, केशव मौर्य जी बड़बोले नेता हैं, उनके विषय में क्या कहूँ। जब वो अपनी विधानसभा की सीट नहीं जीत सकते तो पूरे प्रदेश का क्या आकलन बताएंगे। जो है वो बड़बोले नेता हैं, उन्हें स्टूल मिलता है, स्टूल बैठना ही उन्हें पसंद है। क्या लगता है इस बार बदलाव हो जाएगा? इस बार बदलाव हो जाएगा। सब लोगों ने जो ठान लिया है कि हमें अब भाजपा को और नहीं देखना है, भाजपा को भगाना है। अब हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ना है, मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें चाहिए खुशहाली, तरक्की, रोजी रोटी, रोजगार। इसके लिए आम जनता तैयार है और 27 में सरकार बनेगी। नोएडा में श्रमिक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए। देखिए, श्रमिक आज पूरे देश में परेशान हो चुका है। जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है, गैस की किल्लत आ गई है, ढाबे बंद हो गए, खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही हैं, क्राइसिस है, तो पूरे देश में श्रमिक आंदोलनरत है और बहुत से गरीब गुरबा लोग पूरे देश से छोड़ कर अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। आज उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है, नोएडा नहीं पूरे देश में पड़ गई है।